आज से मैं नियम लेता हूं कि श्रीधाम वृंदावन या ब्रज सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने ऐसा नियम ले लिया है। प्रिया जो निर्वाह करेंगी अपना बल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा बल नहीं, मेरे बल से वृंदावन रानी, उन्हीं का बल, उन्हीं के बल से। ये पढ़ने को तो बाद में मिला है, संकल्प पहले दिलाया था। एक ही उपाय है, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पित करके निश्चिंत हो जाओ, साधन साध्य से भी निश्चिंत हो जाओ। ये प्रभु की प्रेरणा हुई। कच्चा परिक्रमा मार्ग था, आए रात्रि का समय, परिक्रमा में ऐसे लोटे, दंडवत किए, रज उठाई, छाती से लगाई। हमारी तो सामर्थ्य रहे कि हम निर्वाह कर सके, पर हे वृंदावन रज रानी, ये जीवन आपको देते हैं। आज से अब हमारी फिक्र खत्म। ये नियम लेते हैं कि आज से आपको हम नहीं छोड़ सकते। आप जैसा चाहो ऐसा करो, आज से हम आपको नहीं छोड़ सकते। आजीवन के लिए आपका अखंड वास स्वीकार करते हैं। दिन में आप कहीं भेज दो, रात्रि आप में विश्राम होगी। ये उस समय संकल्प कि दिन में कहीं भेज सकते हो, आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आजीवन मैं आपको अपना जीवन समर्पित करता हूं। आज 26 वर्ष हो गए, श्री जी की कृपा से वो ऐसे गोद में संभाले हुए हैं, गोद में संभाले हुए हैं। उनका प्यार दुलार कैसे एक एक कदम देखा, एक एक कदम देखा है। तो अपना बल अगर कहे कि हम आजीवन ऐसा, तो हमारा बल नहीं, हमारे बल तो श्री जी हैं, उनका बल है, हमारा बल नहीं है। हम नहीं कुछ कर सकते ऐसे। इसलिए हम ये बात आपको बता रहे हैं कि आप कहीं अहम में आकर के मत कर लेना, नहीं तो टिकना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। श्री वृंदा विपिन बलय क्षेत्र संन्यास, बस हो गया, क्षेत्र संन्यास ले लिया कि मतलब प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होनी ही है, पक्की, इसमें कोई संशय नहीं। वृंदावन कितना बलशाली है, कितना महान, हम तुम्हें कैसे बताएं, वाणी की सामर्थ्य नहीं। आप देख लो, कोई राधे श्याम नहीं कहता था भाई, फटे पुराने कपड़े, कमंडल, झोली, और कोई राधे श्याम नहीं। दो चार जो पहचान, बाबा राधे श्याम, कोई राधे श्याम नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। रोगी शरीर से भयंकर कष्ट से पीड़ित, कहीं कोई ऐसे गोद में रखे, ऐसे गोद में रखे, तुम्हें कैसे बताए उनके प्यार को, कैसे कदम कदम पर उनका दुलार, उनका प्यार। कोई अनाथ नहीं है, ये दिखा दिया उन्होंने। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। नहीं तो जब संकल्प ले रहे थे तो बस यही था कि मरना है, हर कष्ट सह करके, हर कष्ट सह के धाम को नहीं छोड़ना। क्षेत्र संन्यास का मतलब है भगवत प्राप्ति, श्रीधाम वृंदावन को जीवन समर्पित कर देना। महान बल आ जाता है, महान बल आ जाता है। ये केवल समर्पण से ही होता है। लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, लेकिन ये पारस का चमत्कार है कि उस जंगहे लोहे को जो गली में पड़ा ठोकरे खा रहा था, वो मुकुट बनकर माथे पे चमकने लगा। वो पारस मणि का चमत्कार। आलय बन बसत संग पारस के, सेवक जी महाराज का। आलय माने वृंदावन, वृंदावन बसत, कैसा चमत्कार? बोले संग पारस के आयस कनक समान भयम, लोहा एक स्वर्ण बनकर चमकने लगा। संकल्पोति प्रणय विवश्याद्य मेदु भूत कस्मात श्रीमद वृंदा विपिन बलये क्षेत्र संन्यासमेव। अब कह रहे हैं इस क्षेत्र संन्यास की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ता है? जितने रिश्ते नाते हैं सब छोड़ने होते हैं। तुम्हारे लिए हम नहीं, हमारे लिए तुम नहीं। पहला नियम लो। अगर क्षेत्र संन्यास ले रहे हो, वृंदावन का संकल्प ले रहे हो, संकल्प एशोद्य कृतो गृहीत्वा तीर्थाम वृंदा विपिनम नहातुम, मैं समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ वृंदावन का जल लेकर हाथ में कसम खाता हूं कि कभी ब्रज की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा। तो दृष्टा दृष्टम सकलमपि तद रक्षणार्थादुपेक्षे, अपने संकल्प की पूर्ति के लिए जितने तुमने संबंध बनाए हैं सबसे ऐसे रहो, वृंदावन ऐसे रहे, मनोचिन्हारो नाई। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। सेवक जी महाराज कह रहे, नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जे,
जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। अखंड वृंदावन वास का नियम लेने वाले उपासक को दृष्टा दृष्टम सकलमपि तद रक्षणार्थ दुपेक्षे। तो कह रहे हैं कि हमने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए कि कोई विघ्न ना उपस्थित हो जाए, इसलिए सब दृष्टादृष्ट, सब दृश्य का त्याग, सब संबंधों का त्याग, सब अपनेपन का त्याग कर दिया है। और श्री वृंदावन की मैं शरण में हूं, वो ही मेरे संकल्प की पूर्ति करेगा। संकल्प हमने लिया, पूर्ति वृंदावन करेगा, प्रियाजू करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने आजीवन वृंदावन वास का संकल्प ले लिया, प्रियाजू कृपा करें, उन्हीं की कृपा से होगा। अपना बिल्कुल बल काम नहीं करता, ये प्रियाजू की कृपा से ही और ये निर्वाह हो गया कि प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे बिना साधन के भी। क्योंकि चार है ना, नाम रूप लीला धाम। मान लो नाम चल रहा तो भगवत प्राप्ति होगी, रूप ध्यान प्राण छूट रहे तो भगवत प्राप्ति, लीला चिंतन प्राण छूट रहे तो भगवत प्राप्ति, और धाम में प्राण छूट रहे तो वैसे ही भगवत प्राप्ति होगी। चारों समान है, नाम रूप लीला धाम। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है स्वार्थी वृत्ति के कारण देवताओं ने अपने गुरु पद पे विराजमान विश्वरूप जी का तलवार से सर काट लिया। उनके 3 शर्त थे। जब महा तेजस्वी त्वष्टा जी ने देखा कि ये छल किया गया हमारे पुत्र के साथ, पहले गुरु रूप में वर्ण किया और जब इंद्रासन की प्राप्ति हो गई तब गर्दन उतार ली उन्हीं विश्वरूप जी की, तो बहुत उनको क्रोध आया और उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से प्रकट किया महान भयानक वृत्तासुर को, इंद्र को मारने के लिए। वृत्तासुर इतना भयानक कि जितने अस्त्र शस्त्र देवताओं ने चलाए सब लौंग इलायची की तरह चबा गए, उनके दिव्यास्त्र सब व्यर्थ हो गए। वो भगवान के शरण में हुए। भगवान ने उपाय बताया कि वृत्तासुर को हम तो नहीं मारेंगे क्योंकि वो महान भक्त है पूर्व का। महर्षि दधीच की हड्डियों से यदि अस्त्र बनाया जाए और उस अस्त्र से प्रहार किया जाए तो वृत्तासुर का वध हो सकता है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं। सब देवताओं ने देवराज इंद्र के साथ जाकर के दधीच जी की स्तुति की और कहा आप आत्मबोध संपन्न महापुरुष है, अपने शरीर को आप हमें दान करें। परीक्षा के लिए प्रश्न किया था कि शरीर सबको प्राण प्रिय है, प्राण छोड़ने पर बहुत कष्ट होता है, तुम लोग कैसे मांग रहे हो। कहा लो, और एक क्षण में भगवत स्मरण करते हुए अपने शरीर को दधीच जी ने छोड़ दिया। विश्वकर्मा जी से उनकी हड्डियों का अस्त्र बनाया गया जिसका नाम वज्र पड़ा। अब देवराज इंद्र अपने देवताओं की सेना के साथ ललकारा वृत्तासुर को। वृत्तासुर हाथ में त्रिशूल लेकर के देव सेना को अपनी दहाड़ से मूर्छित करते हुए आगे बढ़ा। देवराज इंद्र हाथ में दधीच ऋषि की हड्डियों से बना हुआ वज्र ऐरावत पर एक घुमा करके गदा देवराज इंद्र ने वृत्तासुर पर मारी। वृत्तासुर ने उसी गदा को पकड़ करके ऐरावत पर प्रहार किया। 28 हाथ पीछे ऐरावत जाकर मूर्छित होकर गिरा। इंद्र ने अमृत सावी हाथ से पुनः ऐरावत को स्वस्थ किया और फिर सामने वृत्तासुर के। वृत्तासुर ने कहा, इंद्र तूने मेरे आत्मवेत्ता निष्पाप बड़े भ्राता विश्वरूप जो ब्रह्म ऋषि हैं, यज्ञ में गुरु रूप में तुमने दीक्षित किया और विश्वासघात करके तलवार से उनकी गर्दन उतार ली। निर्दयी, दया लक्ष्मी कीर्ति तुझे सब छोड़ चुकी है क्योंकि तू अपने गुरु का हंता है।
नीच कर्म करने वाला, तेरे से मैं नहीं डरूंगा। जिसकी निंदा होती वो अपने आप मर जाता है। जीते जी मरा हुआ पुरुष कहा जाता है जिसकी निंदा होती, निंदनीय कार्य किया हो और उसकी निंदा हो। अगर निंदनीय कार्य ना किया हो, निंदा हो रही है, तो उसका उज्जवल यश होगा, क्योंकि उसके पाप नष्ट होते हैं। देख, मैं आज त्रिशूल से तेरे शरीर को टूक टूक कर दूंगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को वैसे तो मारने में मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, लेकिन मारूंगा। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच को अपना स्वामी मानते हैं और ये मेरे ऊपर प्रहार करने चले हैं। इंद्र, तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न कर सकता है, और तुझे विश्वास दिलाता हूं कि जब तू वज्र से प्रहार करेगा तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि ये वज्र महार ऋषि दधीच की हड्डियों से बना है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। और जब मैं मारा जाऊंगा तो मैं भगवान को प्राप्त होऊंगा, महापुरुषों की गति को प्राप्त होऊंगा। मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु, अमोघ वज्र तेरे हाथ में, मारना। संदेह मत कर, जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई वैसा वज्र निष्फल नहीं होगा। तेरा ये वज्र श्री हरि के तेज से और दधीच ऋषि की तपस्या से शक्तिमान होकर मेरा विनाश करेगा, पक्का। क्योंकि मेरे भगवान ने तुझे आदेश दिया था ना कि दधीच ऋषि की हड्डियों से वज्र बना, और फिर इसलिए तू उसी वज्र का प्रहार कर। और एक बात समझ, जिसके पक्ष में भगवान होते हैं वहीं विजय श्री होती है। तेरे पक्ष में भगवान है, तू डर मत। देवराज, मैं आज अपने भगवान के चरणों में चिंतन के द्वारा तन्मयता प्राप्त करता हूं। मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूं। मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, बहुत ऊंची स्थिति, इस स्थिति में भी ऊंची स्थिति। यद्यपि ये सांप के वशीभूत हैं, भगवती जगदम्बा जी ने सांप दे दिया था, जहां असुर भाव को प्राप्त हुए, तो महाभागवत चित्रकेतु जी है। महाभागवत स्थिति समय भी है, दैत्य भाव को प्राप्त होकर भी वो कह रहे हैं कि ये स्वर्ग, ये पृथ्वी, ये रसातल की संपत्तियां, ये सब माया में है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। त्रैवर्गिकाया सविघातमस्मत पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यै अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गुणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा सुधारता प्रियं प्रियेव विशितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृश्यते त्वाम्।